So hi guys, Diya this side. I am from Gujarat and today we are going to discuss about कि फॉरएवर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉरएवर में काम करा है या फिर कर रहे या फिर करने वाले हैं, राइट। तो उनको ऐसा लगता है कि फॉरएवर में 2-3 महीने काम करेंगे और हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए, या फिर उनके माइंड में एक डाउट होगा कि कब तक हम काम करेंगे और फॉरएवर में सक्सेसफुल हो जाएंगे, राइट। सो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर सक्सेस चाहिए तो मैं आपको कुछ 3 से 4 पॉइंट्स बताती हूँ जिसके ऊपर फोकस करके आप काम करोगे तो डेफिनेटली फॉरएवर में आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, ये 100% श्योर बात है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में आए हो, राइट, तो फॉरएवर में ग्रोथ लिखना आपका पक्का है, तो वीडियो को लास्ट तक आपने अटेंड करना है। अगर इस मेरी चैनल पे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं फॉरएवर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे लेके आने वाली हूँ। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है। बात करते हैं हम फॉरएवर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में। देखो, अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है, जिसको ऊपर आपने फोकस करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आपने यहाँ पे काम करना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट यूज़र। देखो, वी ऑल नो कि फॉरएवर एक बिजनेस है और वो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, राइट, जो वर्क के बेस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करता है, इंडस्ट्री में डील करता है, राइट। और फॉरएवर की जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है वो उसकी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, क्योंकि देखो फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है, राइट, उसको जो लोग है होते हैं ना, वो एक बार यूज़ नहीं करते बल्कि बार बार उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स हैं, राइट, वो न्यूट्रिशन के रिलेटेड न्यूट्रिशन की ही सारी प्रोडक्ट्स है होती है। जैसे बॉडी को बाहर से डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है, सेम इज इट बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना भी ज़रूरी होता है, और बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने के लिए न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। और फॉरएवर की जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशन की है और वो भी टोटली नेचुरली होती है, यहाँ पे कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है गाइस, ठीक है। आप चाहे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो कि फॉरएवर ऑलरेडी वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, मतलब कि प्लांटेशन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी तक का सारा काम कंपनी खुद करती है, ठीक है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया जाता है गाइस, ठीक है। तो देखो, फॉरएवर का जो प्रोडक्ट्स है उसको लोग बार बार यूज़ करते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे ग्रोथ चाहिए तो फॉरएवर के अंदर आपका एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस होना चाहिए जो आपकी प्रोडक्ट्स को हर बार बाय कर सकते। एक रिटेलिंग बेस आपका होना चाहिए जहाँ से हर मंथ आपकी रिटेलिंग होती रहे, ठीक है। ऑलरेडी फॉरएवर की प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी, अगर आपने उसको अच्छे से यूज़ किया, खुद ने यूज़ किया होगा, खुद को रिजल्ट मिला होगा, देन डेफिनेटली आप सामने वाले पर्सन को अच्छे से ही समझा पाओगे, ठीक है। और 100% श्योर बात है कि फॉरएवर की प्रोडक्ट सारी अच्छी है, ठीक है, और हेल्पफुल है। यहाँ इवन कि यहाँ पे सारी चीज़ें न्यूट्रिशन की, स्किन रिलेटेड की जो प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छी न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अच्छी हैं, ठीक है। पर वो तभी पता चलेगा जब आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करोगे, तभी आप सामने वाले आपका जो भी पर्सन है या प्रोस्पेक्ट है उसको अच्छे से समझा पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपको क्लियर हो गयागा, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट यूज़र, इवन मतलब कि कॉन्स्टेंट कस्टमर बेस आपका होना चाहिए अगर आप फॉरएवर में काम करो तो, ठीक है। नंबर 2 पे आपका आता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। देखो गाइस, हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया में भी कर रहे हैं, राइट। तो हमारा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन होता रहता है, डेली बेसिस पे हम भी बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, राइट। कुछ लोग आप हमारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं, सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। कुछ लोग काम को भी करते हैं, कुछ लोग काम को नहीं करते, कुछ लोग काम करने के बाद क्विट करके भी चले जाते हैं। बट अगर आपका यहाँ पे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा होगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, राइट, तो वो आगे चल के भी आपके साथ काम करेगा। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान कभी भी किसी ब्रांड या कंपनी को चूज़ नहीं करता है, वो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करता है, वो सबसे पहले आपको ज्वाइन करता है कि आपका नेचर क्या है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, आपका नॉलेज कितना अच्छा है, या आप उसको ग्रो करवाने में हेल्पफुल बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, राइट। वो सारी चीज़ें सबसे पहले वो सामने वाला आपका जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो देखता है, आफ्टर डैट ही वो कंपनी को सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पे एक दूसरे के लिए अननोन होता है, ठीक है। बट अगर उसको ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली वो आपके साथ काम करता है, ठीक है।
और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। मेरी फ्रंट लाइन की जो भी प्रोस्पेक्ट है या फिर मेरे टीममेट्स के जो भी पर्सन है, ठीक है, उनके साथ मेरी बॉन्डिंग हमेशा अच्छी रही है। इसकी वजह से कुछ लोग हैं जो पहले कॉन्सेप्ट को सीखे समझे हैं लास्ट ईयर के जो नवंबर दिसंबर मंथ में, जिन्होंने कॉन्सेप्ट को सीखा, अंडरस्टैंड करा, बट उन्होंने किसी रीज़न से वर्क को स्टार्ट नहीं किया ना, वो लोग अभी मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो गए हैं ना, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग उन लोगों के साथ अच्छी थी, है ना। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हम इतनी बड़ी कंपनी में वर्क करें, हम इतनी बड़ी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया। कोई पर्सन ऐसा है जिसको चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, है ना। कुछ पर्सन ऐसे हो गए जिनको सारी चीज़ें अच्छे से आएगी तो हम उसे उन्हीं को गाइड करेंगे। ऐसी पार्शलिटी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सारे प्रोस्पेक्ट सेम ही होने चाहिए, ठीक है। हर एक पर्सन को हमने यहाँ पे काम को सिखाना है, समझाना है। अगर वो हमारे साथ काम करता है तब भी ठीक है, अगर वो नहीं करता तब भी ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे किसी को प्री जज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी, सारे प्रोस्पेक्ट को अपने अच्छे से समझाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी फ्रंट लाइन के जो पर्सन हो गए, प्रोस्पेक्ट हो गए, मैं उनको ही समझाऊंगी, मेरे टीममेट्स वालों को नहीं समझाऊंगी। ये चीज़ भी आपके अंदर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टीम है तो आपकी ना, तो आपने हर एक टीममेट्स के पर्सन के साथ अच्छे से चीज़ें को डिस्कस करना है, समझाना है। इन्विटेशन क्या होता है, वर्क कैसे स्टार्टअप करें, ऑब्जेक्शन क्या होती है, मुझे सारी चीज़ें अपने पर्सन को समझानी, उनको गाइड करवाना है, ठीक है। और हमारे अंदर ऐसा ईगो नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कोई बार क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनल इशू की वजह से वो फॉरएवर को क्विट करके चले जाएंगे, या फिर कुछ लोग काम को करना स्टार्ट करते होंगे बट उनके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, जो वो शेयर नहीं कर पाएगा। बट अगर आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, तो डेफिनेटली आपके साथ वो चीज़ को शेयर करेगा कि मैम या सर मेरी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं फॉरएवर स्टार्ट नहीं कर सकता, तो आप मुझे कोई सॉल्यूशन बताओगे, है ना। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने वाला आपका जो प्रोस्पेक्ट है, राइट, उसकी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है ना। तो ये चीज़ आप वहाँ से डिफाइन कर पाओगे अगर आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपका उसके साथ रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। थर्ड नंबर पे आपका आता है टीम बिल्डिंग सिस्टम, है ना, टीम डुप्लीकेशन सिस्टम। अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं ना, तो पॉसिबल नहीं कि आप अकेले यहाँ पे ग्रो करोगे, आपकी टीम भी बनेगी, आपकी फ्रंट लाइन है, आपकी टीम बनेगी, है ना। तो देखो, टीम बनाना ईजी है बट टीम को रिटेन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जितनी चाहे मर्जी डाउन लाइन क्रिएट कर लो, जितनी मर्जी चाहे आप टीम क्रिएट कर लो, पर आपको टीम रिटेन करना नहीं आता है तो आप फॉरएवर में कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, राइट, तो आप लीड्स की प्रॉब्लम को लेके बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आपकी टीम भी बैठ जाएगी। बट अगर आप लीड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कोई आइडिया ढूंढोगे, वहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो आपकी जो सिस्टम है वो आप अपनी टीममेट को बताओगे, उनको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी टीम पे ट्रस्ट भी बनेगा, ठीक है, और वो भी उस चीज़ को डुप्लीकेट करना चाहेगी। फॉरएवर का जो पूरा वर्क है ना, वो डुप्लीकेशन का ही है। आपने आपकी टीम को सारी चीज़ें डुप्लीकेट ही करवानी है। जैसा आप काम करोगे आपकी टीम बिल्कुल आपका जैसा ही काम करेगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो आपने उसका सॉल्यूशन निकालने पे ट्राई करना है और उस चीज़ को आपकी टीम को बतानी है, तभी जाके आपकी टीम भी काम करेगी और आपकी टीम रिटेन होगी, ठीक है। टीम रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है फॉरएवर में, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है फॉरएवर में, एंड दैट इज़ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अगर आपको टीम रिटेन करना आता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन गया है ना, रिलेशनशिप अच्छी है, बट आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फॉरएवर में आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, आज की जो जनरेशन है ना, वो डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। बट फॉरएवर में अगर आपको काम करना है तो डिसिप्लिन होनी चाहिए, आप डिस्ट्रैक्टेड होने नहीं चाहिए।
चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो फॉरएवर में काम करना, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादातर लोग घर पे बैठ के काम करते हैं ना, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता कि उसको देखता है कि आप कितने टाइम कितने वक्त तक काम करते हैं ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है ना, हम लोग काम करते हैं, हमारी फैमिली ने बुलाया, कोई घर में फंक्शन आ गए, फ्रेंड ने बुलाया, बाहर जाना पड़ेगा, तो हम हमारे काम को वहीं पे छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं और हमारा जो मोमेंटम बना होता है, हमारा जो काम पे फोकस होता है वो टूट जाता है, ठीक है। तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन में हम फॉरएवर में कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए और फोकस और डिसिप्लिन होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी जाके हम फॉरएवर में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि देखो फॉरएवर में हम काम करते हैं ना, तो जो लोग न्यू होते हैं, जिन्होंने रिसेंट में ही अपना 2cc लेवल क्वालिफाइड करा होता है, वो लोग ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, देखो उन लोगों को स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं मिलता होता है ना। तो उनको इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनको ये चीज़ सीखने को मिलती है कि आप हमारी टीम के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हो जाइए, आपको हम जल्दी मैनेजर बनवा देंगे, जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाइड करवा देंगे, है ना। तो काफ़ी लोग वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर उस टीम में चले जाते हैं एंड देन वही उनके साथ होता है, फिर से 2cc करो, ये करो, वो करो, है ना। तो न्यू लोगों को मैं खास बोल रही हूँ, जो लोगों ने रिसेंटली अपना 2cc लेवल क्वालिफाइड किया है, वो ऐसी चीज़ों के बारे में अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। अगर आपको कहाँ से किसी जगह से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, आपको अच्छा आपका सुपरवाइज़र लेवल हो जाएगा, आपका मैनेजर लेवल हो जाएगा, राइट। तो आप अपनी अपलाइन से या मैनेजर अपलाइन से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि देखो कंपनी सेम है, उसका मार्केटिंग प्लान सेम है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे एक मंथ में यहाँ पे काम नहीं हो रहा तो आपका दूसरे जगह हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें डिपेंड्स आपके ऊपर करती है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप किस तरीके से काम करते हो, राइट, आप कितना एफर्ट्स डालते हो, है ना। कोई चीज़ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, कि आप बिना मेहनत करोगे तो यहाँ पे काम कर पाओगे, वो सारी चीज़ें अंडर कटिंग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हो तो आपने डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और एक विज़न भी आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। 3 महीने 4 महीने काम करें, फॉरएवर में ग्रोथ मिल जाएगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत रिजल्ट्स मिलेगी, बट आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, है ना, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 2-3 महीने में रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए, मैं 2-3 महीने में सक्सेसफुल बन जाओ, तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आई होप गाइस, मैंने 3 से 4 पॉइंट्स आपको बताए, डिस्कस करिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 1 ईयर का, इसके बिहाफ पे ही मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे से कुछ क्लैरिटी मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप फॉरएवर के रिगार्डिंग लेना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।